आज हम पढ़ेंगे फलन अथवा प्रतिचित्रण के बारे में। इसे हम फंक्शन या फिर मैपिंग भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा कहती है कि यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स कि ए और बी दोनों में से कोई भी समुच्चय खाली ना हो, कोई ना कोई एलिमेंट दोनों सेटों में ज़रूर हो, और एफ के द्वारा किसी नियम अथवा संबंध द्वारा पहले समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के किसी निश्चित अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित यानी कि जुड़ा हुआ हो, तो एफ को ए से बी में एक फलन कहते हैं। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं जैसे हमने एक सेट ए ले लिया और एक ये बी ले लिया। इसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 3, यहाँ ले लिया हमने ए बी और सी। अब देखिए, ये मैपिंग है इस ए से बी में। यहाँ ये एलिमेंट इससे कनेक्टेड है यानी जुड़ा हुआ है, ये इससे और ये इससे। इस तरीके से आपकी मैपिंग होगी। यहाँ पे जो ये ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं या अवयव हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्री इमेज, और इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इमेज। अब देखिए, फंक्शन तो इतना है, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़रूरी जानना वो है इसके नियम। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है, इसका पहला नियम जानते हैं। पहला नियम कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से अवश्य ही संबंध हो, अर्थात ए का कोई भी अवयव बिना जुड़े ना रहे। कहने का तात्पर्य है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एफ इमेज अवश्य होगा, जबकि बी के प्रत्येक अवयव का ए में प्री इमेज होना आवश्यक नहीं है। इसे हम इस फिगर से जानते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए और एक ले लिया बी, एक और बनाते हैं इसके लिए। ये सेट हमने ए लिया और ये सेट हमने बी ले लिया। इसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 और 3। यहाँ हमने ले लिया ए बी सी और डी। ऐसे यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 और 4। यहाँ पर हमने ले लिया ए बी और सी। अब देखिए, जो पहला नियम कहता है वो बोलता है कि इस ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि बी के हर एलिमेंट से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे इस 1 को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, इस 2 को हम बी से कनेक्ट कर देते हैं और 3 को हम सी से कनेक्ट कर देते हैं। नीचे देखिए, 1 को हमने ए से कनेक्ट किया, 2 को हमने बी से कनेक्ट किया और 3 को हमने सी से कनेक्ट किया। वो क्या बोल रहे हैं, नियम कह रहा है कि ए में नहीं छूटना चाहिए। बी में भले ही कोई एलिमेंट छूट जाए तो चलेगा, लेकिन ए में नहीं छूटना चाहिए। अभी आप देखिए, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए कि ए 1 2 3 हमने 3 एलिमेंट लिए, सारे के सारे कनेक्टेड हैं, जबकि इस एलिमेंट में हमारे इस सेट में एक एलिमेंट 4 छूट गया है। इसका मतलब ये आपका नियम 1 को फॉलो करता है और ये आपके नियम 1 को फॉलो नहीं करता है। फलन का दूसरा नियम कहता है कि समुच्चय ए के किन्हीं दो अथवा अवयवों का दो अथवा अधिक अवयवों का बी में एक ही एफ इमेज हो सकता है, जबकि बी के किन्हीं दो अथवा अधिक अवयवों का ए में एक ही प्री इमेज नहीं हो सकता। अब इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये समुच्चय ए लिया हमने और ये समुच्चय बी ले लिया। इसी तरीके से एक समुच्चय हमने ए ले लिया और एक समुच्चय हमने बी ले लिया। इसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 और 3, यहाँ ए बी सी और डी। इसी तरीके से हमने लिया 1 2 और 3, यहाँ लिया हमने ए बी सी और डी। अब देखिए, वो क्या कह रहा है, एक एक इन्हीं दो अवयव अथवा अधिक अवयवों का बी में एक ही एफ इमेज हो सकता है। 1 की इमेज हम ए ले सकते हैं और 2 की इमेज भी हम ए ले सकते हैं, और 3 के लिए हम कोई एक और अलग से इमेज एफ ले लें। यहाँ हमने लिया 1 के लिए हमने ए इमेज लिया, 1 के लिए ही हमने बी इमेज भी ले लिया, तो बच्चे 2 के लिए हमने सी ले लिया, 3 के लिए हमने डी ले लिया। अब देखिए, इसके मुताबिक वो कह रहा है कि एक एक इन्हीं दो अवयव या कि एक एक इन्हीं दो अवयवों का बी में
एक ही एफ इमेज हो सकता है, यानी कि ए के हम 2 एलिमेंट या फिर चाहे तो तीनों के लिए सिर्फ एक इमेज यहाँ ले सकते हैं, जबकि बी के किन्हीं 2 यानी कि बी के किन्हीं 2 या फिर अधिक अवयवों का ए में, ये देखिए ए में एक ही प्री इमेज नहीं हो सकता। यहाँ के 2 एलिमेंट किसी बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड रह सकते हैं, पर इस बी के 2 एलिमेंट ए के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं रह सकते। इसका मतलब अगर इस फलन के दूसरे नियम की बात कर रहे हैं तो ये नियम इस पर लागू होगा और इस पर नहीं। आइए अब जानते हैं फंक्शन यानी कि फलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे प्रांत, सहप्रांत और परिसर। इन्हें हम कहते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये हमने एफ इमेज ली है, कहाँ से? ए से बी में। तो अब देखिए प्रांत यानी कि डोमेन क्या होता है? संपूर्ण समुच्चय ए, यानी कि जैसे हमने मैपिंग ली है, फंक्शन लिया हमने ए से बी में, तो इस ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस प्रांत में आ जाएंगे, यानी कि संपूर्ण समुच्चय ए। इसी तरह सहप्रांत, सहप्रांत होता है आपका संपूर्ण समुच्चय बी, यानी कि इस बी के जितने भी एलिमेंट सहप्रांत में आ जाएंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट वह आपका परिसर यानी कि रेंज। देखिए इसमें बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब यानी कि एफ इमेज है। ये आप इसके बोल सकते हैं कि एफ इमेज का समुच्चय। अब इसे जानते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम इससे समझते हैं। ये देखिए हमने एक सेट ए ले लिया और एक सेट हमने बी ले लिया। इसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4, हमने ले लिया ए बी सी और डी। मैपिंग इस तरीके से है, इस 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है और 4 की इमेज सी है। देखिए हमने पहले रूल में पढ़ा था कि ए का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, भले ही बी का छूट जाए, कि छूट गया है। दूसरे नियम में हमने पढ़ा था कि ए के 2 एलिमेंट का बी में एक ही इमेज हो सकती है लेकिन बी की नहीं, तो इसलिए ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम प्रांत निकालें तो प्रांत में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, हमने क्या बोला अभी? संपूर्ण समुच्चय ए। तो संपूर्ण समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 और 4, ये आपका प्रांत हो गया। अब सहप्रांत, सहप्रांत में क्या क्या आएंगे? संपूर्ण समुच्चय बी, यानी कि ए बी सी और डी। अब है परिसर, यानी कि आपके रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? क्या लिखा है उसके? बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के एफ इमेज हैं, यानी कि ए के एलिमेंट्स बी में, बी के जिन जिन एलिमेंट से जुड़े हुए रहेंगे बी के वही एलिमेंट आपके परिसर में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट बचा है आपका डी। तो परिसर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए बी और सी। डी नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से आपका जुड़ा हुआ नहीं है। तो आज हमने पढ़ा है फंक्शन, फंक्शन के 2 इम्पोर्टेंट नियम और इसके साथ ही प्रांत, सहप्रांत और परिसर।
आज हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, तो अब आगे आने वाली वीडियो में हम फंक्शन के प्रकारों के बारे में जानेंगे।